सानेहा गुल प्लाजा मजीद 3 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। शिनाख्त की गई लाशों की तादाद 11 हो गई। 81 अफराद लापता। सानेहे में जाम बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। आग से इमारत मलबे का ढेर बन गई, कई हिस्से गिर गए। इमारत का 40% से ज्यादा हिस्सा मुनहदिम। बिल्डिंग का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। इमारत का वजन कम करने के लिए गैर जरूरी अशिया उतारने का काम जारी। इमारत की छत से कारों समेत 32 गाड़ियां उतार ली गईं। ग्राउंड, मेज़ेनाइन और फर्स्ट फ्लोर क्लियर। फायर ऑफिसर का कहना है कि बेसमेंट का सर्च ऑपरेशन भी मुकम्मल, कोई लाश मौजूद नहीं। गुल प्लाजा के अकबी हिस्से में सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका। दूसरी और तीसरी मंजिल पर मौजूद मसाजिद में ऑपरेशन बाकी है। इमारत में मुकम्मल सर्चिंग तक ऑपरेशन खत्म नहीं होगा। गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रंपा प्लाजा के सतून मुतासिर। SBCA ने रंपा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया। रंपा प्लाजा इंतजामिया, दुकान मालिकान को नोटिस जारी। SBCA हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा के मलबे की वजह से रंपा प्लाजा के सतून मुतासिर हुए। रंपा प्लाजा के खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुतासरा स्ट्रक्चर से गैर महफूज अनासिर फौरी हटाने और मुरम्मत करवाई जाए। इमारत उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी जब तक मजाज अथॉरिटी उसे महफूज करार न दे। रंपा प्लाजा में किसी भी बगैर इजाज़त सरगर्मी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्डर को 3 दिन में इमारतों में खामियां दूर करने की डेडलाइन। शहर भर में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चेयरमैन आबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया। आबाद को फायर सेफ्टी खामियों को दूर करने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। KMC फायर डिपार्टमेंट के ऑडिट में मुतअद्दिद इमारतों में फायर सेफ्टी की खिलाफ वर्जियां आई हैं। ऑपरेशन बाय एंड लार्ज इस वक्त 70% बिल्डिंग का मुकम्मल हो चुका है, उसको क्लियर कर दिया गया है। इस वक्त 80% 75% बिल्डिंग के अंदर एक्सेस है और हमारे लोग तमाम फ्लोर्स के ऊपर जा रहे हैं। बिल्डिंग जो है इस वक्त जो उसका एरिया गिरा नहीं है वो एक्सेसिबल है और वहाँ पे हमारे रेस्क्यू वर्कर्स जा रहे हैं। 2/3 बिल्डिंग क्लियर हो चुकी है, मजीद लाशें नहीं मिली। मेयर कराची मुर्जा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं लाशों की शिनाख्त का अमल जारी है, अभी हतमी तादाद नहीं बता सकता। प्लाजे के मुनहदिम हिस्से से मलबा हटाने का काम जारी है। बिल्डिंग कंट्रोल इंजीनियर्स ने आसपास की इमारतों का मुआयना किया है। मुस्तकबिल में ऐसे सानहा से बचने के लिए काम शुरू कर दिया है। मुर्तजा वहाब का रात गए गुल प्लाजा का दौरा, रेस्क्यू कामों का जायजा, ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। अपने प्यारे मिले ना उनके जज्बे खाकी, लवाहिकीन शदीद कर्ब में। तवील इंतजार के बाद प्यारों के जिंदा होने की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं। बुरासा गुल प्लाजा के बाहर बेबसी की तस्वीर, लवाहिकीन का बरवक्त रेस्क्यू इकदामात न होने का शिकवा। कहते हैं अगर आग बुझाने की कार्रवाई फौरी होती तो कीमती जानें ज़ाया न होती। सानेहा गुल प्लाजा में एक ही खानदान के 3 लड़के लापता, हसाम, समद और हमजा शामिल। अहले खाना का कहना है कि तीनों लड़के गुल प्लाजा में दुकानों पर मुलाजिमत करते थे। 3 रोज गुजर गए, बच्चों का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। लापता तीनों लड़के घरों के वाहिद कफील थे। तनकीद दर तनकीद मसले का हल नहीं होती। बड़ा ये शहर है, 300 फायर स्टेशन होने चाहिए, सही है। और गाड़ियाँ के अगर बात करें तो फिर ये हज़ारों में चली जाती हैं गाड़ियाँ। और ये अफरादी क़ुव्वत की बात करें तो 28-30 हज़ार से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत चली जाती है। तो हम बिल्कुल उस रबड़ की तरह हैं, जिसको जितना खींचो वो खिंच जाती है। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने कराची में महकमा फायर ब्रिगेड के हकीकी मसाइल बता दिए। मीडिया से गुफ्तगू में बेबसी का इजहार, कहा शहर में फायर स्टेशन की तादाद कम है, 28 फायर स्टेशन की नफरी के साथ काम कर रहे हैं। जितना बड़ा शहर है 300 फायर स्टेशन होने चाहिए। आग बुझाने वाली गाड़ियां और नफरी बहुत कम है, जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन कर रहे हैं। एक फायर फाइटर शहीद हो गया, फिर भी हम पर तनकीद की जा रही है। गुल प्लाजा में ऑपरेशन मुकम्मल होने में 15 रोज भी लग सकते हैं। चिराग तले अंधेरा, सिंध असम्बली की इमारत में बेशतर मकामात से आग बुझाने वाले आलात गायब। स्पीकर के दफ्तर के बाहर नस्ब फायर फाइटिंग आला भी एक्सपायर हो गया। इमारत में वजीर आला, सूबाई वज़रा और अपोजिशन लीडर के दफातर हैं। सानेहा गुल प्लाजा पर हुक्मरान इत्तेहाद आमने सामने। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM में गर्मा गर्म बहस। मुत्तहिदा का गुल प्लाजा वाक़े को कौमी सानेहा डिक्लेयर करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा कानून साजी की जाए, ऐसे वाक़यात फिर न हो। कराची के बुनियादी मसाइल को कब एड्रेस किया जाएगा। फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद पहुंची। कराची में फायर ब्रिगेड के पास 100 गाड़ियां हैं, जिसमें से 50 खराब हैं।
सिंध में 2 दिहाइयों से करप्ट हुक्मरानी है। वजीर आला सिंध 22 घंटे बाद सानहे की जगह आए। पीपल्स पार्टी का MQM को फौरी जवाब। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा MQM हर हुकूमत का हिस्सा रही लेकिन कोई तरमीम नहीं की। मुत्तहिदा अपने दौर के सानहात पर बात क्यों नहीं करती? अब आप कराची के दावेदार नहीं रहे, गलती MQM की है। बिल्डिंग उनके दौर में बनी। कराची हमारे पास है लेकिन जादू की छड़ी नहीं है। शहला रजा बोली, गुल प्लाजा की आग संजीदा मसला है। फायर टेंडर्स ने फौरी रिस्पॉन्स किया। आतिशज़दगी के वाक़यात में तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी इमलाक को नुकसान पहुँचता है। बोर्ड ऑफ पीस को अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल बनाने का इरादा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना काम जारी रखने देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा हमेशा मददगार नहीं रहा मगर सलाहियत बहुत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। ईरान 837 अफराद को फांसी देने वाला था। हमने कहा अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए बहुत बुरा दिन होगा। ईरान ने फिर फांसियां ना देने का फैसला किया। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, जंग ना रुकती तो 10 से 20 मिलियन लोग मारे जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने करोड़ों जिंदगियां बचाईं। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 56वें इजलास में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर राहत चीमा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास के मुख्तलिफ सेशन में शिरकत करेंगे। मुआशी इस्लाहात और पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी इशारियों पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी कारोबारी अफराद की आला सतह गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। आलमी सरमायाकारों के साथ मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म का एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तान में जारी मुआशी इस्लाहात से सरमायाकारी के मौक़े पैदा हो रहे हैं। तवानाई, ज़राअत, मादनियात और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के शोबों में वसी इम्कानात हैं। मुख्तलिफ शोबों में मौक़ों को बाहमी इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी में ढालने के लिए पुरअज़्म है। कानून नाफिज करना मुकद्दस अमानत है। मुसल्लह अफवाज हमेशा बहादुर और बावकार पुलिस के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस अकेडमी में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, मजबूत पेशावर और अवाम दोस्त पुलिस फोर्स दाखिली सलामती के लिए नागुज़ीर है। शहरियों के जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एतमाद का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की पुलिस अकेडमी के अफसरान से मुलाकात। नेशनल पुलिस अकेडमी कमांडेंट ने फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते का सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल ने यादगार पुलिस शहादा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। मुल्क में अमन व अमान, कानून की बालादस्ती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शहादा को खिराज अकीदत पेश। दहशतगर्दी, जराइम और अंदरूनी सलामती के चैलेंजेस के खिलाफ पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानियों को सराहा। 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित हुई। सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मुंतकिल हो गए। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कराची में होने वाले वाक़यात मुतकाज़ी हैं। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। बलदियाती निज़ाम से ऐसे मसाइल के साथ निपटा जा सकता है। कराची में लगने वाली आग पर जितना अफसोस किया जाए कम है। वज़ीर दिफा ने सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आपका लीडर कहता था हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? मेरा वादा है आपको रुलाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करेंगे क्योंकि सूबा अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपके पास जो स्ट्रीट आप खोद रहे हैं, जो सड़क आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए और एवरीथिंग हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड। आई अगेन से फुटपाथ्स, सड़क बन गई, फुटपाथ टूटे हुए हैं, उसका वो इम्पैक्ट ही नहीं आता। फुटपाथ साथ साथ बनाते जाएं, पेवमेंट साथ साथ बनाते जाएं। ग्रीन बेल्ट्स, ग्रीन स्पेसेस, जो PHA का पूरा कंपोनेंट है उसको साथ इंटेग्रेटेड रखें आप अपने तमाम PDP के और LDP के प्लान के अंदर। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला मरीन नवाज का कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स से खिताब। कहा, किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क खोदने नहीं देंगे। तरक्याती मंसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। फुटपाथ की बरवक्त तामीर यकीनी बनाई जाए। मंसूबों के अतराफ जॉगिंग ट्रैक और ओपन एयर जिम बनाए जाएँ। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। मैन होल्स का लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। मैन होल एक ही स्टैंडर्ड के होने चाहिए। प्लास्टिक के मैन होल
पोल चोरी नहीं हो सकते, तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए, बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी सिस्टम की मुकम्मल जांच पड़ताल की हिदायत। अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, सेनेट सेक्रेटेरिएट से तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। अलामा नासिर अब्बास को पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सेनेटर्स की हिमायत हासिल। शिबली अफराद की नाअहली की वजह से अपोजिशन लीडर की निशिस्त खाली हुई थी। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए राजा नासिर अब्बास ने कहा, कोशिश करेंगे सेनेट अवाम की आवाज़ बने, अपने हल्फ की कभी खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। अवाम मैदान में हो तो बड़ी ताकत भी नहीं हरा सकती। एक मकबूल लीडर को जेल में रखकर मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। अलामा राजा नासिर अब्बास का बानी पीटीआई को रिहा करने का मुतालबा। लाहौर 2 अजला में तकसीम होगा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने उसूली मंजूरी दे दी। लाहौर की आबादी और इंतजामी दबाव कम करने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम का फैसला किया गया। बसंत के फौरी बाद लाहौर की इंतजामी रिस्ट्रक्चरिंग का आगाज होगा। इजलास में फैसला, लाहौर की तकसीम से डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस और म्यूनसिपल निज़ाम अलग होगा। शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए लाहौर की इंतजामी हुदूद अज सर-ए-नौ मुतय्यन करने का भी फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि लाहौर को 2 अजला में तकसीम करना अवामी सहूलत और बेहतर गवर्नेंस के लिए नागुज़ीर हो चुका है। 2 अजला बनने से सर्विस डिलीवरी तेज़, मौसर और अवाम के करीब होगी। ट्रैफिक तजावुज़ात और बलदियाती मसाइल का मुश्किल हल इंतजामी रिस्ट्रक्चरिंग में है। लाहौर के शहरियों को फौरी रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बलोचिस्तान में आज से 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सूबे के 25 अजला में बारिश, 9 अजला में बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में आज से जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। दरियाए काबुल और मुंसलिक नदी नालों में पानी की 24 सतह बढ़ाने का खदशा। पीडीएमए की फ्लैश फ्लड वार्निंग जारी, एनडीएमए का भी अलर्ट जारी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 22 जनवरी को बारिश का इम्कान। लाहौर में 22 से 23 जनवरी की दरमियानी शब बारिश की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M3, M4, M5 और M11 पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन का ट्रंप के गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान। दोनों ममालिक ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। नॉर्वे ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। सऊदी काबीना ने अमन मंसूबे का दूसरा मरहला खुशाइन करार दिया। कतरी वज़ीर आज़म कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फौजी हल नहीं। गजा अमन बोर्ड में शिरकत से गुरेज और ग्रीनलैंड पर अमरीकी पॉलिसी की मुखालिफत। अमरीका और फ्रांस के सुदूर में ठन गई। ट्रंप कहते हैं कि मैक्रोन जल्द ही दफ्तर छोड़ देंगे। फ्रांसीसी मसनूआत पर 200% टैरिफ लगा दूंगा। टैरिफ लगने के बाद मैक्रोन बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाएंगे।